बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोहेल रशीद साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज इनको हमने जहमत दी है, बात करेंगे जो सियासी मंजरनामा है उस पर होने वाली तब्दीलियों की बात करेंगे, क्या कुछ हो रहा है। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ खबरें आ रही हैं, उन खबरों पर भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान साहब हैं, अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं, क्या वो कुछ सोच रहे हैं, हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो पार्टी है उसके हवाले से कोई रीशफलिंग होने जा रही है। वो लोग जो पार्टी को छोड़कर चले गए थे मुश्किल वक्त में, कहा जा रहा है कि शायद उन्हीं पार्टी की बागडोर भी सौंप दी जाएगी। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, एक तो उम्मीदें बांध रखी थी बहुत से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उस पर भी सोहेल रशीद साहब ने एक बड़ी अभी दिलचस्प बात की कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये दुआ कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कोई बयान आजकल में ना ही दें तो बेहतर है। जो उन्होंने गज़ा से मुतल्लिक बयान दिया है उसके बाद पॉलिटिकली उनको बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो भी कम होती दिखाई नहीं पड़ रही, मगर फिर भी शुनीद आती है कि शायद पस पर्दा मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और कोई डील की सूरत में चीज़ सामने आ सकती है, कोई माहिदा तय पा सकता है रियासत और इमरान खान के दरमियान। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है ऐसा कुछ होता हुआ? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे तो शायद ख़ुद कोई बयान ऐसा नहीं देना पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने एक हनीमून पीरियड में हैं और वो पूरी दुनिया के हवाले से ऐसे बड़े बड़े और बड़े ही स्वीपिंग किस्म के डिसीजन ले रहे हैं और अपने पॉलिसी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि जिसके ऊपर उनके अपने एलाइज यूरोपियंस और जो दूसरे उनके दोस्त ममालिक हैं वो भी हैरान हैं और उनके लिए भी एक किस्म का शौक़ है। और जहाँ तक गज़ा और फ़लस्तीन का मामला है, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब पीछे हट गई है और उसने बड़ी वजाहत भी की है, जिसमें से एक सबसे अहम ये है कि कोई अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो गाज़ा की रीबिल्डिंग के लिए वहाँ पे डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी मदद से रीबिल्डिंग की जाएगी। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें तो अब क्लियर हो गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप को हमें थोड़ा बहुत एरर मार्जिन जो है वो ज़रूर देना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडरों के लिए एरर मार्जिन होता भी ज़्यादा है कि अगर एक दफ़ा वो कोई बात कह भी जाए तो हमें फिर भी 1-2 दिन तक वेट कर लेना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लीडर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है कि उसकी तरफ से कोई बयान आ जाए, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि जो गज़ा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है उसके ऊपर पाकिस्तान में जो रिएक्शन आया है वो डेफिनेटली उस बयान की उन्होंने मुखालफत की है, मगर फिर भी वो वाला रिएक्शन नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के हक़ में कोई बयान दे देगा तो एकदम इमरान खान को बहुत कोई डैमेज हो जाएगा। क्योंकि अगर डैमेज तब होता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कोई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई स्टैंड लेती और ऐसी बात करती, तो मुझे नहीं लगता। और जिस रोज़ उन्होंने इमरान खान के बारे में बयान दे भी दिया तो नुकसान तो शायद जो होगा सो होगा, फ़ायदा भी हो सकता है इमरान खान को, क्योंकि हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि फिर उस बयान के ऊपर भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे और एब्सोल्युटली नॉट का कोई जुमला बोले। अगर कोई ऐसी बात होती तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ वाज़े हो चुकी होती कि अगर कोई ऐसा बयान आया भी तो फिर हमारी तरफ से भी एब्सोल्युटली नॉट है। तो अभी तक कोई एब्सोल्युटली भी नहीं है और नॉट भी नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी थोड़ा सा पैनिक में है। जिसकी एक मिसाल आप ये देख लें कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब की जो हालिया पिक्चर आई हैं वो ब्रेकफास्ट के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीब में शरीक हुए, तो बड़ी मेहनत से उन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर्स वहाँ से निकलवाई हैं जिनमें पस मंज़र में डोनाल्ड ट्रंप भी नज़र आ रहे हैं और ये ऑडियंस में भी बैठे हैं। मगर सिर्फ ये मुझे बड़ा गुस्सा आया कि हमारा एक कौमी लीडर गया वहाँ पे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया या उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई एज सच। तो और वहाँ पे वो तस्वीरें जो हैं बिलावल भुट्टो साहब की जारी हो गई हैं, तो लगता है कि वो ऑडियंस में मौजूद थे और उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको मुलाकात नहीं की। तो मैं तो कम से कम अगर किसी ऐसी तकरीब में जाऊंगा तो उसका जो मेन बंदा है वो आपसे हाथ ना मिलाए या बात ना करे। हम तो जुमा पढ़ के भी इमाम से हाथ मिला के निकलते हैं, हाथ मिला के निकलते हैं। यही बात है। तो ये बड़ी एक एम्बैरसिंग सी सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में हम गाज़ा के हवाले से अगर बिलावल भुट्टो गाज़ा के इस ट्रंप के बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर लेते तो उनको भी उतना ही नुकसान होता है जितना इमरान खान के हक़ में अमेरिका के बयान आने से इमरान खान को नुकसान। लेकिन हुआ है ना, यहाँ पर एक खबर कल ये भी बता रहे थे जो आपने व्लॉग किया था उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की। वो क्या था, खबर लगी है जंग की? वो कल का अखबार में देखना मुझे बड़ी हंसी आई
कि इतनी मेहनत से इतना सारा माहौल बना, पीपल्स पार्टी ज़राए से ख़बरें ब्रेक हुई कि खसूसी तौर पर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाहिद खुशनसीब हैं जो अमेरिका में इस नाश्ते से मुस्तफ़ीद होंगे और वो वहाँ पर जा रहे हैं, खसूसी दावत पर जा रहे हैं। और सारी इस मेहनत का मकसद क्या होता है कि पाकिस्तान में जहाँ पर आपका पॉलिटिकल कैपिटल है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जाए जी कि साड़ा बाबा उते है, ठीक है। अब वो खबर जिस दिन बदकिस्मती देखें टाइमिंग की, खबर ऊपर ये लगी हुई जी कि गज़ा पर कब्जा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और नीचे लिखी हुई जनाब बिलावल भुट्टो की ट्रंप के नाश्ते में शिरकत। ये सारी मेहनत ज़ाया हो गई, कब्जे से पहले के नाश्ते में सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अब उसके बाद फिर क्या कर सकता है बंदा। उसके बाद फिर चलें उसी पेज की फिर शान बढ़ा रहे थे उनके वालिद साहब के एक और स्टेटमेंट जो उसी पेज पे लगा हुआ था कि साड़ा पहले इत्तेहादी चाइना है, बाकी बाद देखेंगे। सही है। तो जवाब भी वहीं पर आ गया। बड़ा दिलचस्प जो है ना कल का फ्रंट पेज था, तो उस पर मैंने इसलिए व्लॉग किया था। फिर नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि उसी पेज में एक खबर और भी थी कि इमरान खान का जो है ना ब्लड प्रेशर बड़ा तशवीशनाक आता है, वो डिप्रेस में बढ़ गया जी, 130 और 80 उनका ब्लड प्रेशर है। तो वो मैंने कर दिया व्लॉग। वो नीचे पता नहीं 4-5 डॉक्टर ने कमेंट कर दिया, उसने कहा अल्लाह के बंदे 72 साल की उम्र में ये आइडियल ब्लड प्रेशर है। हाँ बिल्कुल यही बात है, ये आइडियल है और हार्ट रेट 48 है। तो वैसे आपको क्या लग रहा है, वाकई इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर देखा जाए, तो क्या उनके हक में भी कोई चीज़ अच्छी हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में? आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? यार अधीर साहब, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट अभी हम 40 को नहीं पहुंचे और हमारे हो रहे होते हैं कई दिन, ठीक है। जिस दिन सुबह 2 अंडे खा लें तो दिन को ज़्यादा होता है, ठीक है। जिस दिन ना खाएं तो पता चलता है लो होने लगा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान जैसे माशरे में आप 35-40 की एज तक पहुंचते हैं, ये वैसे ही साथ पाल लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर पे आप किसी की ब्लड प्रेशर की बात, आप ब्लड प्रेशर पे किसी आप तिब्बी मशवरे दिया करें। मैं सियासी ब्लड प्रेशर नई तहकीक कहती है कि अंडों से कुछ नहीं होता, तो आप अपने आप तिब्बी मशवरे ना दिया करें। ये किसी मॉर्निंग शो में कर लेंगे कि अंडों से क्या होता है और खीरे आंख में काट के रखने से क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सियासी ब्लड प्रेशर देखें जितना बड़ा हुआ है बाहर बड़ा हुआ है। अडयाला से तो जो लोग मिल के आते हैं या जो उनके मुखालफीन हैं वो टीवी पे बैठ के कहते हैं बंदे बड़ी आला जेल कटी है। सन उम्मीद नहीं, चौधरी साहब उनका बड़ा बीपी आई हुआ और यार वो तो बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया उनका, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रिकॉर्ड पे है ना। तो आजकल बात हमारे दोस्त हसन अयूब साहब, उनको और उनकी आजकल प्रोग्रामिंग में ना टसल चलती है प्रोग्राम, तो हसन अयूब साहब को वीडियो मेरे ख्याल से मिली और उन्होंने फौरी तौर पर उसको ट्वीट भी कर दी। हाँ, तो वो फैसल चौधरी साहब बहरहाल वो जो भी उन्होंने गुफ्तगू की है वहाँ पर, वो तो मेरा ख्याल है आप कह देना कि ये पंजाब का कल्चर है, सेंसर का मामला है। पंजाब का कल्चर मैं नहीं कहता, वो नून लीग वजीर ने कहा था कि ये कल्चर है। शेख रोहेल असगर साहब ने कहा था कि ये पंजाब का कल्चर है, जो एक बार उन्होंने बांधी भी धोती हुई थी उस वो भी कल्चर है और तेज वहाँ भी पंजाब का कल्चर है। यार आती है जनूबी पंजाब वगैरह में आंधियाँ चल रही हैं, वैसे ये उड़ जाते हैं। ये जो तेज आवाज चल रही है ना इस वक्त, इससे बाकी बड़े बड़े सियासतदानों की धोतियां जो है ना वो उड़ गई हैं, तंबू उड़ गए हैं। किसी जमाने में गाना था ना, हवा में उड़ता जाए मेरा दुपट्टा मलमल था, तो जो है ना हवा में उड़ती जा रही है। अल्लाह करे ये आंधी थम जाए, ठीक है। अभी वो मती साहब बात कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से ट्रंप के बयान पर कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया, लेकिन हुकूमत अगर ट्रंप ने इस दौरान इमरान खान के हक में स्टेटमेंट दे दी ना, तो उसको लिंक करके कम से कम पाकिस्तान में तो भेज सकती है ना कि देखा एक स्टेटमेंट वो आई, दूसरी ये आई, हम ना कहते थे। अब देखें मौलाना फजल रहमान जिनके पास वो खुद मानते हैं कि इस इलेक्शन में मेरे हाथ कुछ नहीं आया, डेली मेला उनके घर लगता है। अब कल गुलदस्ता लेकर पहुँच गए शहबाज शरीफ साहब, और पता नहीं उन्हें किसने बताया कि मौलाना बीमार हैं। हालांकि मौलाना ने तो सिर्फ अपोजिशन के साथ एक मीटिंग की थी, तो वो ज़राए ये बताते हैं जी कि मौलाना जब वो गुलदस्ता ले रहे थे तो मौलाना ने उन्होंने कहा जी कि आप सिर्फ अपोजिशन का लंच तबाह करने आए और कोई वजह नहीं। उसमें कह का फूट पड़ा, ठीक है, कि आप किस लिए ये गुलदस्ता लाए यार। मौलाना की अपोजिशन भी जो है ना वो अंग्रेजी में कहता है ना विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेनी चाहिए। हुकूमत की जब भी मौलाना ने अपोजिशन की है तो उसके बाद कोई ना कोई आईनी तरमीम ज़रूर हुई है और फिर कोई ना कोई मदरसों वाला बिल भी पास हुआ है। तो अपोजिशन जो है मौलाना साहब की उसके भी कुछ लिमिट्स हैं, और इतना कुछ कराने के बाद कल जब मैं मौलाना साहब को सुन रहा था कि हुकूमत जो है वो ये असल में हुकूमत नहीं है, फ़ैसले कई और हो रहे हैं,
तो मेरे जहन में बार बार ये सवाल आ रहा था, ये 26वीं आईनी तरमीम को वोट देने से पहले मौलाना को शायद नहीं, ये उस बात वक्त नहीं तो मालूम। आपको याद होगा मौलाना साहब कहा करते थे कि हमने तरमीम का जो असल सर है वो कुचल दिया है, जो जहर है जहर निकाल दिया। नाक का जहर निकाल। उन्हें शायद ये इतना मालूम नहीं था निकाला कि है। ये 2 मुंह सांप था जो नाग है। इतना जहर निकाला है कि कल जब 9 जज लग गए लाहौर हाई कोर्ट के, तो बाहर निकल के बैरिस्टर जफर यहाँ से पूछ रहे थे, यार ये आपको कुछ पता चला ये 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट किसने किया था? ऐसा लॉक लगा दिया है कि निकलने का रास्ता ही नहीं है। शिकंजा। और मौलाना शिकंजा। साहब अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया वो गलत थी, और उसी की वजह से पाकिस्तान आज एक शदीद आईनी और सियासी और अदालती बहरान का शिकार है। और जिस मौलाना आज भी नहीं ये मानते। और जिस इलेक्शन कमीशन को वो ब्लेम कर रहे हैं कि उसने मैंडेट चोरी किया है, कल पैटर्न की रिपोर्ट आई है कि पता नहीं 64 न्यू जो है ना वो वेज मुतारफ कराए गए हैं उसमें धांधली के। अच्छा, उसी 26वीं तरमीम के साथ जनाब उसी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ना ताहुक्म सानी काम करने की राह भी दे दी है। राह भी दे दिया। ये सब मौलाना साहब की वोट के साथ हुआ है। जी जी, मौलाना के वोट के साथ हुआ है। और अच्छा मौलाना क्यों जी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन दिनों जो मौलाना के डेरे पे आ जा रही थी सारा कुछ, और मौलाना ने असम्बली में कहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली में बैठ के इतना भी शोर उस दिन नहीं किया जितना बजट पास होने पर ये करते हैं, ठीक है। और मौलाना कह रहे थे जी कि ये सिर्फ अपने एक इनके साथ ज्यादती हुई है इसलिए ये नहीं वोट दे रहे, बाकी ये मतलब साथ हैं और उनका ठीक फैसला है कि उनको नहीं देना चाहिए कि उनकी आपने बात नहीं सुनी ये वो। और जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला कानून आया तो पीटीआई वाले भी मुंह छुपाते फिर रहे थे इधर उधर, और खुल के किसी ने उसकी पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई मुखालफत नहीं की, और कहते हैं हमें तो पता नहीं चला। नहीं पाकिस्तान मैं तो कहा ही नहीं सर। पीटीआई की जो पार्लियामेंट में जो किरदार है वो तो एक अच्छे बच्चे का है। मुझे बताएं 26वीं तरमीम के दौरान जब इनके पास लोग आ रहे थे और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट भी अप्रोच कर रही थी मौलाना के जरिए, उस दौरान ये इतना भी नहीं कर सके कि उन्हें कहते अच्छा यार आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वोट मांगने आए हैं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कबूल तो करें, हमारी मखसूस नशीस्तें तो दें। इन्होंने तो वो डिमांड भी सामने रखी, उस दौरान ये तक नहीं अचीव कर सके। एग्जैक्टली यही बात। तो फिर आप देख लें कि सियासी उनकी कहाँ पर है, बाहर जो क़यादत है वो आपस में गुत्थम गुत्था ही है। देखिए आपको पता है मदरसों वाला बिल जब ये मामला सामने आया तो उस वक्त ये इंकशाफ हुआ कि मदरसों वाले बिल के हवाले से हुकूमत और मौलाना के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम से पहले की कोई बातचीत चल रही थी, और उस वक्त आईनी तरमीम के दौरान ये चीज़ कभी सामने नहीं आई कि मौलाना जो है वो पूरे आइन का संडा गिरा के अपने एक पाव गोश्त के लिए लड़ रहे। वो चाह रहे कि 26वीं तरमीम करा लो, लेकिन मदरसों वाला बिल जो है ना इस तरह कर दो। वो बाद में तो जरदारी साहब ने थोड़ा सा हाथ कर दिया, वो भी वक्ती तौर पे, लेकिन फिर मामला तय हो अच्छा गया। वैसे जरदारी साहब के बारे में भी एक कई लोगों को तासुर होता है कि ये कोई गेम कर रहे हैं, ठीक है जी, ये बस आप नहीं समझ सकते। पीएचडी है पॉलिटिक्स के, जावेद हाशमी साहब ने कहा था वो पीएचडी है सियासत की पीएचडी कर रखी है। अब पीटीआई के कारकुनान को ये लगना शुरू हो गया है कि इमरान खान हरियाणा में बैठ के गेम कर रहे हैं। वो सर दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। मैं उसी गेम की तरफ आ रहा हूँ जो नवाज शरीफ साहब को डालने देना थोड़ा। अच्छा नून लीग वाले कहते हैं कि असल में तो जो चीज़ें हैं ना ठीक है, वो नवाज शरीफ जो है ना, आपको पता नहीं कि वो किस बला का नाम है। अच्छा हाँ, वो ये आप देखें कि वो कैसे सारों को बांध के मारता है। अच्छा। तो ये सारे देख रहे हैं कि जी कब हमारे लोग चाले चले, और ये मुंतज़िर हैं कि एक दिन जो है ना हमारा नेता खुल के सामने आएगा और उसने जो चाल बांधी हुई है उसमें ये सारे ट्रैप में गिरेंगे एक साथ। तो मेरा ख्याल है अब तीनों को लगना शुरू हो गया है वो ऐसी बलाएं नवाज शरीफ जो बल्ले से डर रही है। सर देखिए सीधी सी बात, चालें तो ये सारे चलते हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, मगर मसला ये है चालें होती बहुत अच्छी हैं, हाँ मगर पूछ के चलते हैं। हाँ और असल मसला सिर्फ उस चाल का है कि वो चाल कहाँ से पूछ के चली जा रही है। अब जो इमरान खान साहब की चाल की बात हो रही है, बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं शहर इक़्तिदार में, अब चाहे मगोइयाँ हैं, कि शायद फवाद चौधरी वगैरह ये ऐसे लोग दोबारा पार्टी में आएंगे और इमरान खान साहब की जेल से जो उनका आप कह सकते हैं कि रिहाई है ये भी मुमकिन नज़र आ रही है अगले 2-3 माह के अंदर। ये क्या असल में चीज़ है क्या इसमें? देखें, ये सिर्फ इसलिए रिहाई मुमकिन नज़र आ रही है कि अब कुछ तो होगा। सारी उम्र तो एक पिक्चर नहीं चलने वाली ना, उसकी एक मुद्दत है, वो सिनेमा से उतरती है और दूसरी लगती है। एक ही चलती रहे तो ऑडियंस बोर भी होने लगती है, शोर शराबा भी होना शुरू हो जाता है सिनेमा में, ठीक है जी, फिर वो बिज़नेस भी नहीं चल रहा होता, तो उसने उतरना ही होता है। ये जो अभी जारी पिक्चर है ना, मेरा ख्याल है ये आपने बहुत कामयाब बिज़नेस किया या नाकाम किया, जो
ये अपनी उम्र को पहुंच चुकी है। ठीक है, अब नेटफ्लिक्स का दौर है, लोग जो है ना ज़्यादा वैरायटी देखना चाहते हैं कि हमें कुछ और दिखाएं जी। ठीक है, लेकिन जी एक तो इस बात को हमें मानना चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन जो है, चाहे हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है और अपोजिशन सिर्फ इमरान खान है, उसके दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका अखबार में और मीडिया में और सामने आने वाली ख़बरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं। एक फ्रंट डोर के मामलात हैं और एक बैक डोर के मामलात हैं, और सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि अब ये जो नई फिल्म चलाई जा रही है, जिसका एक ट्रेलर आपने भी दिखाने की कोशिश की है कि इमरान खान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो बाहर चले जाएंगे और कुछ जो उनके लीडर्स हैं वो यहाँ पे पार्टी को संभाल लेंगे, और वो ऐसे लीडर हैं कि जिनका नाम सुन के पीटीआई के बहुत से कारकुनों को शायद उबकाई आ जाए। मगर ये है कि ये सब जो फिल्म चल रही है आदिल साहब, ये 8 फरवरी के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि ये 8 फरवरी का जो दिन आ रहा है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है पीटीआई के लिए। और इस वक्त जबकि इमरान खान को 1.5 साल से ज़्यादा अरसा जेल में हो गया है और 8 फरवरी से ही मामलात शुरू हुए थे, और तो अब जो जलसा स्वाबी में हो रहा है उसमें लोगों को शिरकत करने से एक किस्म का कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की फिल्में चलाई जा रही हैं कि डील होगी है, ताकि लोगों को दिलों में वो क्या कहते हैं कन्फ्यूजन पैदा हो, बल्कि नफरत भी पैदा हो कि यार हम लोग क्या, हमारे साथ क्या हुआ और ये डीलिंग कर रहे हैं। लेकिन 26 नवंबर के बाद आपको पता है इस तरह की खबरों से जो कारकुन होते हैं किसी भी सियासी जमात के, उससे उनमें बददिली पैदा होती है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म है जो सिर्फ 8 फरवरी के जलसे को नाकाम बनाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा हम जैसे सहाफ़ियों के ज़रिए ये चीज़ें सामने लाई जाती हैं। तो ये एक तो वो है। दूसरी बात ये कि लाहौर में आपने देखा होगा कि क्यों मीनार पाकिस्तान कौन सा रेड जोन है जी, ठीक है, मीनार पाकिस्तान। और फिर ये बात भी मैं आपको बताऊं कि इनको चाहिए था कि पीटीआई को, इनको मालूम था कि क्रिकेट का मैच रखा गया है और ये मोहसिन नकवी साहब ने ये तारीखें तय करवाई हैं, ठीक है, और उनको मालूम था कि 8 फरवरी को पंजाब में ये चीज़ हो सकती है, तो एग्जैक्टली 8 फरवरी को ही मैच रखवाए गए हैं। तो मेरे ख्याल में लाहौर का जलसा अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सियासी तौर पे पीटीआई को चाहिए कि स्वाबी का जलसा करे, मगर जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट ख़त्म हो तो आप एक मीनार पाकिस्तान में वैसे ही आप एक जलसा रख दें, जब भी आईसीसी, ताकि कोई बहाना ही ना हो, और ऐलान कर दें स्वाबी के जलसे में कि भाई फरवरी में नहीं तो मार्च में हम मीनार पाकिस्तान पे जलसा आगे रमज़ान आ रहा है ना, पाकिस्तान में असल में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। रमज़ान से आप 1-2 दिन पहले आई होती है, हाँ। कोई टूर्नामेंट नहीं, मेरे ख्याल में आप ये आईसीसी के ख़त्म होने के कितना गैप जो भी होगा रमज़ान का, तो कम भी हो सकता है, लेकिन एक मीनार पाकिस्तान में होना इसलिए ज़रूरी है कि मरीम नवाज़ को भी मालूम है, मोहसिन नकवी को भी मालूम है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा ना इजाज़त देना उसकी कोई जवाज़ नहीं होगा अगर ये क्रिकेट टूर्नामेंट कमज़ोरी होगी, जवाज़ नहीं होगा। तो वो अगर मेरे ख्याल में तो अभी से इनको ऐलान कर देना चाहिए, ताकि बाद में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ना उधर इंटरनेशनल रख दिया जाए। तो ये चीज़ें अभी चलना चाहिए। शोक का भी कल ऐलान हो गया मेरे ख्याल से, वो जो जब तक देखें, जब तक कोई जमात आपसे इजाज़त मांग के जलसे कर रही है तो उसको हर बार इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इजाज़त देंगे तो वो एक बॉन्ड बनता है ना कि यार वो आपको हुकूमत मान रहे हैं और आपसे इजाज़त मांग रहे हैं, और आप उनको इजाज़त दिए जाएँ, वो जलसे किए जाएँ। किसी दिन अगर वो उठा के चल पड़े जी हम आप मार्च करने आ रहे हैं तो उसकी तो इजाज़त नहीं होती ना फिर। तो उससे बचने के लिए तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर होता है, जितना आप प्रेशर कुकर उसको टाइट करेंगे वो फिर उसका ब्लास्ट होने का ज़्यादा एक चांस जो है वो बन जाता है। लेकिन इस वक्त सवाल ये भी है कि ब्लास्ट कौन करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो, जैसे मती साहब ने बताया, वो तो बाहर क़यादत जो जितनी मौजूद है उसके मेरा नहीं ख्याल कि इनसे हो पाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल जान साहब, सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आपने सुना इन दोनों जर्नलिस्ट को, इनका तजिया सुना। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।